हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीक्रेट टॉक्स और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट चंद्रा। चलिए देख लेते हैं मार्केट कल कहाँ ओपन हो सकता है, किन किन स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अलावा। तो जैसे कि आपने आज का मार्केट देखा था, निफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा था। सुबह के टाइम में जो निफ्टी बहुत ज़्यादा बेयरिश दिख रहा था वो मतलब दिन के आफ्टरनून में आज पूरा का पूरा वॉलेटाइल हुआ और साइडवेज हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब 12 बजे के बाद ये पूरा का पूरा वॉलेटाइल हो गया। हालांकि बैंक निफ्टी जो सुबह कम बियरिश दिख रहा था वो शाम के टाइम आते आते 12 बजे के बाद काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंडी हो गया और 12 बजे के बाद उसने काफ़ी अच्छा नीचे के लिए मूव किया। मैंने भी इसमें ट्रेड लिया और थोड़ा अच्छा प्रॉफिट बनाया इसमें। लेकिन निफ्टी में मुझे स्टॉप लॉस हिट हुआ और क्योंकि निफ्टी पूरा का पूरा वॉलेटाइल हो गया, साइडवेज हो गया। अब निफ्टी को हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी के जो काफ़ी अच्छे जोन में खड़ा है निफ्टी 16,400, जहाँ उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेसिस्टेंस है कह लीजिए, तो वहीं के आसपास अभी निफ्टी खड़ा है। तो अगर अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड निफ्टी कम से कम मुझे यहाँ पे जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। ये जो 16,450 का लेवल है, इसके ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है 50 मिनट टाइम फ्रेम में तो ही निफ्टी मेरे लिए बाय हो सकता है कल के दिन में, यानी 16,450 के ऊपर 50 मिनट की कैंडल। और अगर सेल की साइड देखूं तो सेल का साइड तभी आता है क्योंकि ये जो लेवल आपको दिख रहा है 16,370 का, ये बार बार निफ्टी को सुबह से लेके ये करीबन 12 बजे से लेके ये निफ्टी को सपोर्ट किया जा रहा था। यहाँ पर भी अगर आप रेड कैंडल देखेंगे 12 बजे रेड कैंडल बनी थी और पूरा का पूरा दिन निफ्टी इसको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया 16,370 का लेवल। तो अगर 16,370 का लेवल निकल जाता है 50 मिनट टाइम फ्रेम में कल तो रेड कैंडल के साथ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बियरिश देखने को मिल सकता है निफ्टी। और पहला जो निफ्टी का टारगेट होना चाहिए वो यही होना होगा, यानी 16,350 के करीब उसका टारगेट होगा। लेकिन यहाँ पे पर निफ्टी नहीं रुकने वाला है क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना है 16,370 का, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। ये निकलने के साथ आपका टारगेट कम से कम 70 to 80 पॉइंट्स नीचे के लिए होना चाहिए। और अगर आप बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो वो तो आपका करीब होगा, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, वो आपका होना चाहिए करीबन 16,250 के करीबन, यानी करीबन आपका 100 पॉइंट्स का निफ्टी में टारगेट होना चाहिए अगर आप बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हैं। जो हाफ क्वांटिटी आप आधे टारगेट में अचीव निकल सकते हैं और बड़ा टारगेट आप 100 पॉइंट लेके फुल क्वांटिटी अचीव कर सकते हैं निफ्टी में। बात करूं अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग जोन में है ये भी काफ़ी। और अगर अब आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो इसका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये आपको 1 आवर टाइम फ्रेम दिख रहा है, वो है 34,720 का। ये आपको दिखाई दे रही है वाइट लाइन 34,720 पर। तो आप देखेंगे कितनी बार बैंक निफ्टी से टकराया है और नीचे बंद हुआ है। तो 34,720 मुझे उम्मीद है कि आज ही तोड़ देगा, लेकिन मतलब जा पाएगा वहाँ तक, लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया। तो अगर कल बैंक निफ्टी कहीं 34,830 के नीचे एक रेड कैंडल बनाता है, 34,830 यानी जो आज के डे का लो था, उसके नीचे एक 50 मिनट की रेड कैंडल बनाता है, तो हम बैंक निफ्टी को नीचे के लिए शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट कहीं 35,000 और 34,850 के बीच में कहीं मिलता है और तब नीचे एक रेड कैंडल बनाता है, 34,920 का लेवल भी तोड़ देता है, यानी अगर मार्केट कहीं 34,930 के बीच में और 35,000 के बीच में खुलता है और फिर 34,920 का लेवल नीचे के लिए तोड़ देता है 50 मिनट टाइम फ्रेम में, तो भी हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। 34,920 का लेवल टूटते ही साथ हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 100 पॉइंट्स का होगा, यानी 34,840 का। और बड़ा टारगेट हमारा होना चाहिए 34,720 का या 34,700 का राउंड लेवल, ये बड़ा टारगेट हमारा होना चाहिए कल के दिन में। अगर बैंक निफ्टी या तो 34,830 के नीचे क्लोज करे या फिर 34,920 के नीचे 920 के नीचे क्लोज करता है तो पहला टारगेट तो 34,840 का होना चाहिए। वो 34,840 के नीचे क्लोज करता है तो फिर हमारा टारगेट 34,720 होना चाहिए। अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस ले रहा है अभी क्रूशियल रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो बना हुआ है 35,050 का। 35,050 का लेवल अगर 50 मिनट की कैंडल ग्रीन बुलिश कैंडल के साथ तोड़ता है तो आपका टारगेट बन सकता है 35,150 का लेवल, यानी 100 पॉइंट्स आपको अपसाइड में मिल सकते हैं 35,050 के ऊपर। बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की, तो पहला जो अच्छा स्टॉक है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक का सपोर्ट अभी दिखाई दे रहा है, जिसको बार बार टच कर रहा है, वो दिखाई दे रहा है 1357 पे।
तो अगर 1357 का लेवल नीचे के लिए निकलता है 50 मिनट कैंडल में, तो आपको 1% तक के टारगेट मिल सकते हैं HDFC बैंक में, अगर 1357 का लेवल टूटता है तो। दूसरा स्टॉक है मेरे पास LT। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, जिसको LT तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है कहीं, तो आज ही के दिन उसने तोड़ दिया है। तो अगर LT कहीं कल के दिन अगर LT आसपास ही कहीं खुलता है, यानी 1596 से, यानी 1600 लेवल से खुलता है और 1585 के लेवल तक कहीं आसपास खुलता है, और फिर 1600 के लेवल तक खुलता है और फिर 1585 का लेवल निकालता है, 1585 या 1600 के लेवल तक कहीं खुलता है, फिर 1585 का लेवल कहीं निकालता है, तो आपको LT बहुत ज़्यादा बियरिश दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसने डेली टाइम फ्रेम का ये अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने जा रहा है। तो 1585 जैसे ही निकलता है, आपको 1% से 1.5% तक के टारगेट आपको इजीली अचीव हो सकते हैं LT में, और आप इसको पोजिशनल ट्रेड भी कैरी कर सकते हो। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास ICICI बैंक। ICICI बैंक भी आप देखोगे तो एक क्रूशियल सपोर्ट में खड़ा है, जो कि है 735 का। तो अगर ICICI बैंक में 732.50 का लेवल नीचे के लिए टूटता है 15 मिनट की कैंडल के साथ, नीचे के लिए 732 का लेवल 0.50 का लेवल, तो ICICI बैंक भी आपको 1% के लिए डाउन साइड मूव दे सकता है ईजीली। और एक चीज़ और एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूं, आपकी नज़र कल रिलायंस पे भी होनी चाहिए। तो रिलायंस अगर आप देखेंगे आज 2750 का सपोर्ट ले रहा है, अगर 2750 का सपोर्ट रिलायंस नीचे के तोड़ता है तो बहुत ज़्यादा बुलिशनेस आ सकती है मार्केट में, और निफ्टी बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ गिर सकते हैं। तो आपकी खासी नज़र रिलायंस में भी होनी चाहिए कि अगर वो 2750 का सपोर्ट टूटता है तो ये था दोस्तों मार्केट एनालिसिस कल के लिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक ले हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।